आधार सेंटर के नाम पर बालाघाट जिले के परसवाड़ा में जमकर हुआ फर्जीवाड़ा। जिन ऑपरेटरों ने कराया रजिस्ट्रेशन वे कभी स्कूल में पहुंचे ही नहीं। यहाँ पे कोई कार्य अगर सेंटर खुला रहता तो जनता को मालूम रहता है, हम तो इस गांव के हैं। बच्चा हो या बूढ़ा, सबकी पहचान का प्रमाण है आधार। बैंक में खाता है खोलना तो जरूरी दस्तावेज है आधार। सरकारी योजनाओं का उठाना है लाभ तो लाजमी है आधार। पासपोर्ट और वीजा बनाना है तो आवेदन के लिए महत्वपूर्ण कागज है आधार। लेकिन आपने कभी सोचा है कि जो आधार कार्ड आज हर भारतीय नागरिक की सबसे बड़ी जरूरत है, बिना आधार के उसका कोई भी काम नहीं हो सकता है। उस आधार को बनाने वालों ने कैसा फर्जीवाड़ा किया है और कैसे शासन प्रशासन को गुमराह कर अपनी जेब गरम करने का काम किया है, तो चलिए हम आपको बताते हैं आदिवासी क्षेत्र में हुए आधार फर्जीवाड़े की वो कहानी जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। 19 मई 2023 को जनजातीय कार्य विभाग बालाघाट के द्वारा बालाघाट जिले के 30 स्कूलों में आधार सेंटर संचालन के लिए निर्देश दिए गए थे और इसके संचालन को लेकर पत्र व्यवहार भी संबंधित स्कूलों के प्राचार्यों से किया गया था। लेकिन देखने में आया कि इन स्कूलों में आज तक आधार सेंटर संचालित ही नहीं हुआ है। स्कूल में कभी आधार सेंटर संचालित हुआ है? नहीं, कभी नहीं हुआ अभी तक। जानकारी नहीं है ना जी। अच्छा, तो कहाँ जाते हो आप आधार? परसवाड़ा। दरअसल ये पूरा मामला कलेक्टर कार्यालय की शाखा जनजातीय कार्य विभाग से जुड़ा हुआ है। राज्य स्तर से प्राप्त निर्देशानुसार बालाघाट जिले के 30 ऐसे स्कूल और कार्यालय को आधार पंजीयन केंद्र संचालित करने निर्देशित किया गया था, जो मुख्यालय से काफी दूर है और वहां जनजातीय समुदाय के लोग बहुतायत में निवास करते हैं। लेकिन हुआ ये कि ऑपरेटरों ने कॉमन सर्विस सेंटर से मशीनों का पंजीयन कराने के बाद उन जगहों पर सेंटर का संचालन ही नहीं किया और उसी नाम से कहीं और काम करते हुए बड़े पैमाने पर आधार फर्जीवाड़ा किया। जनपद क्षेत्र परसवाड़ा और बैहर के 30 शासकीय स्कूलों के अलावा शासकीय कार्यालयों में इन आधार केंद्रों का संचालन होना था, किंतु आधार ऑपरेटरों ने चतुराई पूर्वक उन स्थानों का उपयोग किए बिना ही भोले भाले आदिवासियों को ठगने और लूटने का काम किया। ऐसी ही शिकायत पर जब हमने परसवाड़ा क्षेत्र के गांव ठेमा और चंदना में पहुंचकर सच्चाई जानने का प्रयास किया तो इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। फिलहाल हम ठेमा के ग्राम पंचायत में हैं। हमारे साथ सरपंच यहाँ के मौजूद हैं। क्या नाम आपका? संपत सिंह उइके। बताएंगे, आपके गांव में कभी आधार सेंटर संचालित हुआ? नहीं हुआ है। अच्छा, फिर यहाँ के लोग कहाँ जाते हैं? क्या परेशानी आप लोगों को उठानी पड़ती है? परेशानी यहाँ से 10 किलोमीटर बाहर जाना पड़ता है। वहाँ भी कई भीड़ रहते हैं, वहाँ सामना करना पड़ता है। धूप हो, पानी प्यास, ये वो कई परेशान नहीं है। तो गाँव में कभी आधार सेंटर खुला ही नहीं? क्या खुला ही नहीं, आया ही नहीं सेंटर यहाँ। सौरभ मेरा भी। आपके गाँव में कभी आधार सेंटर संचालित हुआ है? नहीं हुआ है। अच्छा, यहाँ से करीबन 10 किलोमीटर दूर जाते हैं, वहाँ भी इतना भीड़ में कभी इतना परेशानी झेलना पड़ता है, कभी रिटर्न आना पड़ता है और कभी कभी बनता भी नहीं। किसके यहाँ जाते हो? परसवाड़ा वाले के पास। आप कितने बार परेशान हुए आधार बनवाने के लिए? 4 से 5 बार अपडेट करने के चक्कर में। आधार सेंटर के नाम पर बालाघाट जिले के परसवाड़ा क्षेत्र में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है, जमकर फर्जीवाड़ा हुआ है और इसकी परत दर परत कलई खुलते जा रही है। ठेमा से निकलकर अब हम पहुंच चुके हैं चंदना गांव में। यहां पर कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। आइए इन्हीं लोगों से चर्चा करते हैं और समझते हैं कि क्या इस गांव में कभी आधार सेंटर संचालित हुआ भी या फिर नहीं। क्या नाम आपका? देवेंद्र सर साहब क्या करते हो देवेंद्र? जी, अपन जनरल स्टोर है, अभी कृषि कार्य करते हैं। कृषि कार्य करते हो। ये बताइए, आपके गांव में 2023 से 2025 के बीच में कभी आधार सेंटर संचालित हुआ स्कूल में? नहीं सर, इस पहले तो नहीं हुआ। तो यहाँ के लोग आधार बनाने के लिए कहाँ जाते हैं? परसवाड़ा जाते हैं। अच्छा, परसवाड़ा में कहाँ जाते हो आप लोग? डहरवाल जी के हैं। के गांव में कभी आधार सेंटर संचालित हुआ? नहीं हुआ, 2022 के पहले हुआ, 22 के बाद में नहीं हुआ। यहाँ पे जो भी आधार अपडेट करवाने के लिए सीधे परसवाड़ा ही जाना पड़ता है। यहाँ पे कोई साधन नहीं है उसकी जानकारी किसी भी को भी नहीं है, ना हमें भी नहीं है। 19 मई 2023 के आदेश का पालन किए बिना ऑपरेटरों ने अपनी मनमर्जी से आधार बनाने और अपडेट करने का कार्य किया, जबकि शासन द्वारा निर्धारित स्कूलों में आज तक आधार सेंटर का संचालन ही नहीं हुआ।
लिहाजा चंदना और ठेमा के ग्रामीणों ने 10 किलोमीटर दूर परसवाड़ा में पहुंचकर अपना आधार बनवाया और कई बार उसे अपडेट भी कराया, जिसके लिए उन्हें समय के साथ अधिक राशि भी खर्च करनी पड़ी। परसवाड़ा जाते हैं, अब आधार अपडेट भी करवाना है, बनवाना भी है तो परसवाड़ा जाते हैं। आपके चंदना में कभी आधार सेंटर खुला यहाँ पर जहाँ पे काम हुआ हो लोगों का? नहीं है, ऐसे तो कहाँ आधार सेंटर है, खुला ही नहीं है। कभी नहीं। नहीं। बनाने में दिक्कत जा रही है कि अपन यहाँ से क्या कहते हैं चंदना से परसवाड़ा जाओ 50 रुपए का पेट्रोल लगता है और 200-250 भी बोलता है तो देना पड़ता है। फिर भी आधार अपडेट तुरंत नहीं होता, 8 दिन 15 दिन 1 महीना लगता है। चंदना हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य यूएस राजपूत ने बीजीटी मीडिया से चर्चा में कहा कि उन्हें आधार मशीन तो मिली थी, लेकिन 19 मई 2023 से लेकर जनवरी 2025 तक किसी भी ऑपरेटर ने मशीन प्राप्त नहीं की। इस कारण उन्हें मजबूरी में मशीन को वापस लौटाना पड़ा। मशीन का संचालन हुआ है मई 2023 से लेकर 25 के बीच में। मई 2025 से लेकर संचालन नहीं हुआ। 23 से लेकर नहीं हुआ संचालन। तो ये मशीन कहाँ थी फिर आपकी? मशीन यहीं थी, अच्छा, कार्यालय में थी। तो फिर आपने मशीन वापसी के लिए पत्र लिखा था कोई? मशीन वापसी का पत्र वहीं से प्राप्त हुआ था, कार्यालय से, बालाघाट से जी। और ये पत्र था 17/12/2024 का जी। उसके बाद ये हमने अभी अप्रैल के महीने में 2025 में सामग्री वापस किया। अच्छा, अभी की है। तो इसके पहले क्यों नहीं किया आपने? इसके पहले सामग्री जो है हमने ले गए थे, लेकिन वहाँ पर शायद ई गवर्नेंस के द्वारा अभी लेने से इनकार किया गया था और कार्यालय के हमारे लिपिक ने बताया कि ये सामग्री जो है बाद में जब फिर सूचना दी जाएगी तब आप जमा करना। ऑपरेटरों के इस फर्जीवाड़े को जानने के लिए हमने कॉमन सर्विस सेंटर के प्रबंधक सत्येंद्र बिसेन से चर्चा की। उन्होंने यह अनुबंध पुराना होने और खत्म होने के कारण अधिक जानकारी तो नहीं दी, लेकिन इतना जरूर कहा कि लोग यहाँ वहाँ से आईडी अप्रूव कराने के बाद आते हैं और फिर पॉलिटिकल अप्रोच लगाते हैं। अभी तो सीएससी के पास कोई काम है नहीं और आपको क्लियर बता नहीं, वो तो मुझे भी पता हो गया कि सीएससी के पास अभी काम नहीं है, अनुबंध खत्म हो गया है, लेकिन जो ये हुआ है 2023, जैसे कि 23 में बताया जा रहा है, 24 में ये संचालित हुई है मशीन। अब उसको क्या करना है, काम तो हो ही गया खत्म, उसको लेने से क्या मतलब है? अब चीजों को बढ़ावा देने से क्या मतलब है? वैसा है, आप भी परेशान, हम भी परेशान, जो उस चीज में है नहीं वो परेशान। इशू तो है ना, लेकिन फिर जो चीज़ संचालित होने के नाम से आदेश हुआ सारी चीज़ें, तो वो संचालित क्यों नहीं हुई? यही इशू है ना। भले वो टाइम वो हो गया, उसका अनुबंध समाप्त हो गया, वो नहीं रहा, उसका काम नहीं रहा, बावजूद इसके इशू तो है कि अपने पास और भी चीजें है। सीएससी लेना ही सब कुछ नहीं होता, सीएससी में वर्किंग बहुत अलग अलग चीजें होती है। लोग इधर उधर से डाइवर्ट करके यहाँ वहाँ से आईडी अप्रूव करवा के लेके आते हैं, इधर उधर से अप्रोच करते हैं, पॉलिटिक्स लगाते हैं, कहीं कुछ करते हैं। तो ऐसा ही, मतलब आपको ऐसा ही लग रहा है, मतलब इस बीच में जो हुआ है तो ऐसा ही हुआ है, अप्रोच लगाकर ही इन्होंने इस तरह से गलत काम हुआ। यही चीजें है। मतलब साफ है कि 19 मई 2023 से 2024 के बीच आधार सेंटर के नाम पर आदिवासी क्षेत्रों में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, जिसकी यदि सही तरीके से जांच होती है तो निश्चित ही कई आधार केंद्र संचालक और ऑपरेटर कार्रवाई की जद में आ सकते हैं, क्योंकि यह मामला नेशनल सिक्योरिटी से भी जुड़ा हुआ है।